दोस्तों एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन में हरम शरीफ में निकल रहा हूँ। एक खातून गायब हो गई थी हरम शरीफ में और करीब 3-4 दिन हो गए थे सर्च ऑपरेशन करते हुए। इनको कहीं आसपास में कहीं देखा हो आपने? नहीं, हमारी भी अम्मा नहीं मिल रही है, सुबह की हरम में रह गई। तो आपने कंप्लेन किया क्या? नहीं किया। तो लोग मियाँ बीवी दोनों आ रहे होते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। कहता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ आके खुशियाँ मिलती हैं, लोगों को सुकून मिलता है और मेरे को भी सुकून पता मेरी भी परेशानी दूर का। काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई आपने ये जो पहली वीडियो बनाई थी उन खातून का क्या हुआ, वो मिली या नहीं मिली। इनके साथ वाक़या ये हुआ था कि आप सबसे बस रिक्वेस्ट ये है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना भी एक सदका जारिया होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आफ्ताब मक्का अल मुकर्रमा से। दोस्तों एक बहुत ही पैनिक सिचुएशन में हरम शरीफ में निकल रहा हूँ। क्या रीज़न है आपको थोड़ा सा आगे बताता हूँ वीडियो के, लेकिन आपको एक वीडियो याद होगी जो कि बहुत पहले मैंने बनाया था कि एक खातून गायब हो गई थी हरम शरीफ में और करीब 3-4 दिन हो गए थे सर्च ऑपरेशन करते हुए, लेकिन वो मिल नहीं पाई थी। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था और आप सभी को नसीहत दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देख करके एज ए रेफरेंस उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद से समझे कि उसका मसला ये हुआ था कि जब वो लेडी गायब हुई थी, गायब होने के करीब 3-4 दिन बाद मुझे मालूम चला था एक पोस्ट के थ्रू कि हाँ ये गायब हो गई हैं और लोग इनको सर्च कर रहे हैं। मैंने उस नंबर पे कॉल किया, पता किया, तो अभी तक मतलब वो मिली नहीं थी। मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन ऑलरेडी गुजर चुके थे। जो उनके हस्बैंड होते हैं वो हरम शरीफ में ही थे। मैं उनसे जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है उनकी वो समझने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ पे गायब हुई थी, किस तरीके से गायब हुई थी। बेसिकली वो जब लोग सही कर रहे थे तो सही में जो ग्रीन लाइट होती है वहाँ पे जो उनके हस्बैंड होते हैं वो थोड़ा तेज़ चलते हैं, जो कि रुकन है कि जो मर्द हजरात होते हैं उनको थोड़ा सा तेज़ उस पर चलना पड़ता है। उस बीच में उनका हाथ जो है छूट गया उनकी खातून से और वो बिछड़ गए, गायब हो गए। उस वक्त में यहाँ पे इतना जो है रश नहीं हुआ करता था, तो हमने सोचा कि दिन के वक्त में ढूंढना फिर भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। हम एक काम ये करेंगे कि हम रात के वक्त में जाएंगे और रात के वक्त में उन सारे जगहों को सर्च आउट करेंगे जो थोड़ा सा मतलब सुनसान एरिया है या फिर जहाँ पे लोग जा कर के सोते हैं। दिन में तो इंसान कहीं भी टहलता रहेगा, ढूंढता रहेगा, लेकिन रात का वक्त एक ऐसा रहेगा जहाँ पर जा कर के एटलीस्ट वो जा कर के सोएंगे, तो वहाँ पर हम लोग सर्च आउट करेंगे। पूरा ग्रुप बना करके हम लोग गए, पूरा ढूंढे, कहीं जो है पूरे हरम शरीफ में नहीं मिली वो। उनके हस्बैंड जो है ढेर सारी जगहों पे कंप्लेन कर चुके थे, जो भी यहाँ के ऑफिसेज़ हैं हर जगह जाकर के, यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी जाकर कंप्लेन किए थे, लेकिन फिर भी जो है कोई बात नहीं बन पाई थी। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे मैं जा रहा हूँ, उनसे मिल रहा हूँ, जो भी उनकी बातें थी वो सारी बातें जो है हमसे शेयर कर रहे थे। ये सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आपकी जो सिस्टर हैं, जी सर, माशाल्लाह, उनकी हिम्मत देख करके मेरे में सही बताएं तो हिम्मत आ गई। हिम्मत। थोड़ा सा बता दें आप वाकया क्या क्या वहाँ पे हुआ था, किस तरीके से वो पुलिस के वहाँ पास पे गई वो थी? जो पुलिस के पास गई तो उनसे पूछा, उनके एड्रेस लेकर आई, किस कंपनी के नाम पे आई हैं ये, तो पूरा उनका डिटेल लेकर आ गई। अभी हमारी हमशीरा सुबह कोशिश करेंगी कि सुबह जो है उसी कंपनी के ही गले पड़े कि ये तुम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ढूंढ के दें हमें ये। बिल्कुल। तकरीबन 1 हफ्ते और बचे हैं, फिर ये जाने का वक्त हो जाएगा। ये इनकी पिक्चर है, ये सारी पिक्चर है इनकी। ये दान खाता फ़ोन की वजह बन जाती है, तो मैं इस एरिया में आपको क्या इसी एरिया में? इसी ठीक है। इनको कहीं आसपास में कहीं देखा हो आपने? नहीं, इनकी उम्र कम से कम 60 साल होगी। और हमारी भी वो अम्मा की जाने आज हमारी भी अम्मा नहीं मिल रही है, सुबह की हरम में रह गई। तो आपने कंप्लेन किया क्या? नहीं किया। इनके पास क्या मसला है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना बैग है, ना आई कार्ड है, कुछ भी नहीं है इनके पास। इसलिए मसला है कि 12 दिन से ये नहीं मिल रही है। 12 दिन हो गए नहीं मिल रही है, बड़ी अफसोस की बात है। मेरे को पैसे दे रहे थे, मैं मतलब पैसे नहीं चाहिए, मेरे 1500 रुपया रियाल मेरे बेटे ने दिया है, पैसे की पूरा माशाल्लाह उतर जाएगा। इस उम्र में भी मेरे से जो मुंह से निकालती है ना, मिसाल के तौर पर रात 1 बजे बोलती है, मैंने ना उसको दूध सोडा पीने का बड़ा शौक है, सेमना की बोतल और दूध मिक्स करके पीती है बड़ा शौक से, और दूध पत्ती, सादा चाय नहीं पीती है। अभी मेरे रोना आ जाता है कि मालिक तेरी मर्जी है, वो सादा चाय नहीं पीती, इधर सादा चाय भी नहीं मिलती होगी उसको। रोटी तो चलो मिल जाएगी, चाय इधर कौन पेश करता है? तो तेरे रंग है मालिक, तेरी जिस हाल में भी रखा है तेरा शुक्र अदा करते हैं। इसमें कोई इम्तिहान है, ये दरअसल इम्तिहान है मेरा।
तो मसला ये है, अभी एक आदमी एक दफ़ा गलती, वो जो वक्त तीर कमान से निकल जाए ना, वापस नहीं आता। अभी वो लम्हा जो है ना, मैं इतना पछता रहा हूँ, लेकिन वो पछताने से कोई फ़ायदा नहीं हो। पंजाबी का कॉल है, अब जब पछताया क्या करे जब चिड़ियाँ चुग गई। अभी वो मेरे हाथ से निकल गया वक्त। अभी इतना पछता रहा हूँ, आप बेटा यकीन करो, सुबह नमाज के लिए मैं आता हूँ फजर के, तो लोग मियाँ बीवी दोनों आ रहे होते हैं, तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं कि मालिक तेरे रंग है मालिक। कि हम भी दोनों मियाँ बीवी आना चाहते थे, तसल्ली से सारे अपने गुनाह बख्शाते, इबादत करते, हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा, फिर अल्लाह की बारगाह में नमाज के बाद रो रो के गिड़गिड़ा के दुआएं करता हूँ। अभी तक अल्लाह तबारक तआला को हमारे लिए नज़रसानी नहीं अल्लाह ने की, करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा ये कि मैं बहुत अरसे से मेरे ऊपर बोलते हैं कि मुसलमान जो के ऊपर, जिसके ऊपर कोई मुश्किल ना आए तो समझो कि उसका ईमान, मैंने एक मसला सुना है कि ईमान में कुछ मसला है। एक छोटा सा मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। मुबारक तो है। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। मैं हरम शरीफ में ही हूँ, है ना। यहाँ पे आए हुए हैं, आपके अब्बू भी पास में हैं मेरे। साथी तो नहीं अभी आए हैं, बस मैं हूँ और आपके अब्बू हैं। तो ये स्टूडेंट इंडिया का रहना बहुत ही शरीफ लड़का, अच्छा लड़का है, ते हर तरह तावन कर रहा मेरे नाल। तो उन मैंने कॉल कराई थे, उन फिर मैं ना दिन काफ़ी हद तक, लेकिन गुम होने के 3 दिन बाद जो रिपोर्टें मिली थी ना, वो सही थी। 3 दिन के बाद ये जिधर खाना मिलता उधर एक औरत बोलती है, इधर आई तो रो रही थी, बोलती है मैं आदमी से जुदा होगी, मैं अपने आदमी को तलाश कर बोलता हूँ कि अल्लाह ताला यहाँ आके खुशियाँ मिलती हैं, लोगों को सुकून मिलता है, और मेरे को भी सुकून पता, मेरी भी परेशानी बहुत है। ठीक है, तो माशाल्लाह आपकी उम्र छोटी है, लेकिन माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं। आपने बड़ा अच्छा किया है कि आप, नींद ही है ना, थोड़ा सा नींद की कुर्बानी देनी है कि बहुत ज़्यादा आई तो इधर 10 मिनट ज़रा लेट जाएंगे, कमर सीधी कर लेंगे। तो आज किसी नतीजे पे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह, कि अगर जब बिल्कुल 1-2 बजे के 1 बजे के बाद रश और भी कम हो जाएगा ना, तो फिर हम इधर सारे देखेंगे। जी जी जी, ठीक है। तो आपका दिल कह रहा है कि यहाँ पे नहीं है? मेरा दिल कह रहा है यहाँ नहीं है, हैं? कहाँ हो सकता है? और मेरा दिल ये कह रहा है कि उसकी खुदा न खास्ता मेरा अंदाज़ा, अल्लाह करे गलत हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, या हॉस्पिटल में है, या किसी गोशा नशी किसी जगह ऐसी है। लेकिन ऐसी जगह तो इधर तो नहीं, कोई यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे खुफिया खाना नहीं है। पुलिस वाले से यही बात हो रही, कहते हैं अगर हरम से नहीं निकली है तो मिलेगी, अगर हरम में है से निकल गई तो नामुमकिन है मिलेगी। कहता है क्योंकि कैमरे जो अंदर वाले हैं वो चौरस मुरब्बा होता है, ठीक है, उसके थ्रू वो कवर करते हैं कि कहाँ है ये चीज़। अच्छा, मैंने वही पूछ रहा था, मैं कि यहाँ तक के कैमरे आप लोग के यूज़ होते हैं? कहते ये वो होटल के अंदर भी होगी तो वो भी पता चल जाएगा। क्या बात है, इतना हमारी टेक्नोलॉजी यहाँ, हाँ टेक्नोलॉजी यहाँ पे काफ़ी अच्छी इस्तेमाल होती है। कैमरे वगैरह जो भी जो है एकदम हाई क्वालिटी के इस्तेमाल होते हैं। करीब 1 महीने के बाद से उनका पता चला कि वो कहाँ पे हैं और किस हालत में है। मैं थोड़ा सा वीडियो के बाद में बताता हूँ आपको कि वो किस तरीके से हमें मिली। अभी की करंट सिचुएशन ये है कि कल रात में मेरे जान पहचान, मेरी खाला आई हैं बेसिकली, और उनके साथ में उनकी दोस्त वगैरह लोग आई हैं। कल रात में उनसे मुलाकात करके ही मैं गया था, और अभी क्या है, वो लोग रात में करीब 11, साढ़े 11 बजे के आसपास में वो लोग गए उम्रा करने के लिए। उन्होंने तवाफ़ किया, सही किया, और सही के दरमियान में वो लोग गायब हो गए। और इत्तेफाक की बात कहें कि उनके पास ना बैग है और ना ही गले में कोई कार्ड है, और मुझे नहीं लगता उनको होटल का नाम भी पता है। तो ये बहुत ही बड़ी पैनिक सिचुएशन है इस वक्त में। हरम शरीफ में भीड़ इतना ज़्यादा है कि इस तरीके से ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। आप कहीं भी कंप्लेन करेंगे, किसी भी आप एम्बेसी जाएंगे, कहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इस वक्त में सबसे ज़रूरी ये होता है कि जो शख्स गायब हुआ है, एटलीस्ट उनके पास थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन हो कि भाई अगर हम गायब हो जाते हैं तो किस तरीके से हमें अप्रोच करना है, जो यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उनसे, या फिर जो हमारी ज़बान को समझता है उनसे किस तरीके से कांटेक्ट करें कि वो हमारी हेल्प करें हमको होटल तक पहुँचाने में।
किस तरीके से क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के आगे में भी बताऊँगा। अभी के लिए जाते हैं, थोड़ा सा कंप्लेन वगैरह उनका हुआ नहीं है तो कंप्लेन करते हैं। कहाँ पे कंप्लेन करना है ये भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा, और थोड़ा सा सर्च करने की कोशिश करेंगे। वो सही कर रहे हैं कि दरमियान में जो है गायब हुई थी, तो उन एरियाज़ में सफ़ा मरवा के दूसरे साइड में वहाँ भी थोड़ा सर्च करेंगे। तो देखते हैं, जैसा भी होगा आपको जो है वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है आगाह करना है कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आप गायब ना हो यहाँ पे हरम शरीफ में। रश इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर खुदा न खास्ता अगर आप बिछड़ जाते हैं अपने ग्रुप से, मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, अभी मैं हरम शरीफ से वापस आ गया हूँ और वहाँ पहुँचने के बाद से लग गए थे हम लोग सर्च करने में। आंटी को सर्च किया, बहुत सफ़ा मरवा की साइड में सर्च किया, पूरा अजियात के रास्ते में और इब्राहिम खलील के रास्ते पे हम लोग जा रहे थे सर्च करने के लिए। जो भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में गए, वहाँ पता किया, क्या पता सपोज़ बेहोश हो गई हों और उनको जो है एडमिट किया गया हो हॉस्पिटल वगैरह में। खैर, हॉस्पिटल से भी हमें कोई डिटेल नहीं मिल सकी। जो वहाँ के इदारे हैं, जैसे कि अबू जहल का जो हम्माम है, ये सफ़ा और मरवा के साइड में अगर आप जाते हैं तो मरवा के करीब में ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इस जगह पे अबू जहल का हम्माम है। उसके घर के ऊपर जो है हम्माम बनाया गया था, बाथरूम बनाया गया था, टॉयलेट बनाया गया था। उसके ऊपर ये इदारे बने हुए हैं, वहाँ पे जा कर के आप कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका कोई भी खोया है तो उसका जो भी वीज़ा की डिटेल है, पासपोर्ट की डिटेल है, आपका नंबर वगैरह है, वो उसके साथ आप शेयर करेंगे तो वो उसके पास रिकॉर्ड आ गया। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है तो वो आपको इत्तला करेगा या फिर जो होटल है वहाँ तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। उसी के बगल में जो है वो जगह भी है, वो ऑफ़िस भी है। अगर आपका कोई सामान खो जाता है तो वहाँ पे जा कर के आप कंप्लेन करेंगे तो वहाँ से आपको वो सामान आपका मिल सकता है। कुछ भी, पासपोर्ट हो, कोई मोबाइल हो, एनीथिंग, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। इवन चश्मा तक अगर गायब हुआ है आपका तो उस जगह पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सर्च किया, समझे कि असर के बाद से, मैं करीब यहाँ से 1:30 बजे के आसपास में निकला था। असर के आसपास में खबर आती है, एक कॉल आता है हम लोग के पास कि आंटी जो है होटल किसी तरीके से पहुंच गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से भाई बहुत बुरा हाल था, इसलिए मैं कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जितने भी मैंने सोचा था कि आपको हर जगह जा कर के मैं दिखाऊंगा, वो चीज़ें मैं दिखा नहीं सका आपको। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में खैर कवर करेंगे। तो अभी का क्या है, वो पहुंच चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी नसीहत मैं हर एक वीडियो में देता हूँ और ये कि अवेयरनेस की चीज़ है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर आप उम्रा करने के लिए आ रहे हैं, अगर आप हज करने के लिए आ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई हम अगर हरम को जा रहे हैं तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हम एक लैंडमार्क चूज़ कर लें कि भाई सपोज़ हम ग्रुप के साथ जा रहे हैं, हमारा अगर हाथ छूट जाता है तो अगर हम कहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भाई हम पूरे हरम शरीफ में ढूंढेंगे। पूरा हरम शरीफ इतना ज़्यादा बड़ा है कि वहाँ पे ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्या कर सकते हैं, एक लोकेशन चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वॉशरूम नंबर 3 हो गया कि हाँ भाई ये 3 वॉशरूम नंबर है, इसके पास ये पिलर दिखाई दे रहा है, इस जगह पे मुलाकात होगी। या फिर जो किंग फहद गेट है उस जगह पे मुलाकात होगी, या फिर मरवा की साइड है, या फिर सफ़ा की साइड है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिस भी रास्ते से आप दाखिल हुए हों, तो वो आप चूज़ कर लें कि भाई यहाँ पे एक जगह पे मुलाकात होगी अगर हम लोग का हाथ बिछड़ जाता है तो। और जब भी सपोज़ करें आप तवाफ़ कर रहे हैं या फिर आप सही कर रहे हैं, अगर उसके दरमियान में अगर आप लोग का हाथ छूट जाता है तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि नहीं भाई तवाफ़ छोड़ो या सही छोड़ो, पहले चल करके उनको सर्च करते हैं। जो खो गए हैं या फिर जो उनके साथ में हैं, आप पहले अपना तवाफ़ मुकम्मल कीजिए, अपना सही मुकम्मल कीजिए। अपना अगर छूट गया तो क्या हुआ, अपना इंडिविजुअली कीजिए, अपना उम्रा मुकम्मल कीजिए, उसके बाद से एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस चक्कर में आपका उम्रा भी रह जाता है किसी वजह से, तो आपके ऊपर दम भी आ जाता है और दम की कॉस्ट जो है कम से कम 700-720 रियाल के आसपास में पड़ जाती है। तो एक ये सबसे पहली चीज़ है, इस चीज़ का ख्याल रखें आप। दूसरी चीज़ ये है, अपने होटल से निकलने से पहले आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए आपके होटल का। जिस भी एजेंट से आपने बुकिंग कराई है वो आपको पूरा प्रॉपर कार्ड देता है। आप उस कार्ड को हमेशा जब तक आप यहाँ पे हैं अपने गले में लेकर के रखें। उस पर पूरा हर चीज़ लिखा होता है कि ये आपका होटल है, ये मक्का का होटल है, ये मदीना का होटल है, ये आपका वीज़ा आईडी है, ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका फ़ोटो है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। ठीक है, तो अगर आप खो जाते हैं, कोई भी शख्स मिलेगा, आप समझें कि हरम शरीफ में जितने भी काम करने वाले लोग हैं, किसी के पास भी जाएंगे आप या जाएंगे तो ये कार्ड दिखाएंगे, भैया इस होटल में हमें जाना है, हम भटक गए हैं, इंशाअल्लाह वो आपकी मदद करेगा।
तो ये दूसरा तरीका हुआ। और इस चीज़ का ख्याल आप सबसे ज़्यादा रखें भाई कि अपना कार्ड वगैरह अपने बच्चों पे, अपने बुज़ुर्गों पे, या फिर जो भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये इनके खोने के चांसेस ज़्यादा हैं, कोशिश करें कि जिनको पता है, जिनको नहीं पता है, वो सारे के सारे लोग गले में अपना कार्ड ज़रूर लेकर रखें। जब इंसान परेशान होता है ना, तो उस वक्त में समझ में नहीं आता, लगता है अरे यार कितनी बड़ी हमसे गलती होगी। मैं वही चीज़ पूरा फेस करके अभी जस्ट में आ रहा हूँ कि लोग इतना ज़्यादा परेशान थे, क्यों मैंने अम्मी का हाथ छोड़ा, या फिर क्यों मैंने उनके गले में कोई कार्ड नहीं दिया था, क्यों उनका बैग मैंने ले लिया था। ये सारी चीज़ें होती हैं, बाद में इंसान रिग्रेट करता है। रिग्रेट करने से पहले आप प्रिकॉशन ले लें कि भाई ये सारी चीज़ें हमको करके रखनी है, तो इंशाल्लाह जो है आप किसी भी परेशानी की हालत में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ ये है, जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट समझने वाला चीज़ ये है कि जो शख्स गायब हुआ है, अगर वो खुद अपने आप को ढूंढवाने की कोशिश नहीं करेगा तो दूसरा बंदा उसको ढूंढ नहीं पाएगा। वो कैसे कर सकता है? आप किसी को अप्रोच करेंगे, या फिर यहाँ पे ऑफिसेज़ होते हैं, आप किसी से काम करने वाले से, बंदे से पूछें कि भाई हमको होटल का नाम भी नहीं पता है, हमारे पास कार्ड भी नहीं पता है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। वो बंदा जो है आपको लेकर के जाएगा, यहाँ पे ऑफिसेज़ बने हुए हैं, वहाँ पे जाएगा, आपका फिंगरप्रिंट वहाँ पे स्कैन होगा, आपकी सारी की सारी डिटेल वहाँ उनके पास आ जाएगी। आप यहाँ पे मक्का में कब आए थे, कब जाने वाले हैं, क्या पासपोर्ट है, क्या वीज़ा है, कौन सा होटल है आपका। होटल की इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद से वो ऑफिस वाला होटल को कॉल करेगा, वहाँ का जो बंदा है, होटल का बंदा है, वो खुद आएगा, आपको पिक करके लेकर के जाएगा। तो ये तीसरा तरीका हुआ, इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर उसके बावजूद भी वो नहीं मिल पा रही हैं तो भाई जाएं, जितने यहाँ पे एक हॉस्पिटल है अल सफ़ा, जो ये होटल है, इसके बेसमेंट में हॉस्पिटल है। अगर किसी की भी कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उनको ले करके उस जगह पे लोग पहुँचाते हैं, वहाँ पे उनका इलाज चलता है। मैं उस जगह पे भी गया, सारे हॉस्पिटल में सब कुछ पता किया, लेकिन उनका खैर पता नहीं चल पा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आगे के वक्त में मतलब उनको मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। तो वहाँ पे भी जाकर के पता कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं उनको सर्च आउट करने के लिए। बाकी सर्च आउट करने से बेहतर है भाई प्रिकॉशन लें, तो कहीं भी ऐसी कुछ भी परेशानी आपके साथ नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक जो वाक़या आपको बताया था कि एक खातून जो है गायब हो गई थी, मैंने इस बारे में अभी तक दूसरी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। काफ़ी लोगों ने पूछा कि भाई आपने ये जो पहली वीडियो बनाई थी उन खातून का क्या हुआ, वो मिली या नहीं मिली। वीडियो मैंने नहीं बनाया इसलिए कि मुझे लगा कि लोग जो है इस चीज़ से थोड़े से खौफज़दा हो जाएंगे, डर जाएंगे इस चीज़ को जान करके। इनके साथ वाक़या ये हुआ था कि करीब 3-4 रोज़ के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया था। उनकी बॉडी जो है कहीं एक जगह पे मिली थी, और जो इनके हस्बैंड थे उनको 1 महीने बाद मालूम चलता है कि एक हमें डेड बॉडी मिली हुई है, आप आ कर के शिनाख्त कर लें, यहाँ पे पहचान कर लें कि आप ही की बेगम है या नहीं है, क्या है। तो खैर हम लोग तो पूरा हरम शरीफ हम लोग ढूंढ रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई इनको यहाँ देखा गया है, उनको वहाँ देखा गया है। सारी की सारी जगहों पे हमने ढूंढ लिया जहाँ पे खाना फ्री में मिलता है। भाई भूखा तो रहेगा नहीं इंसान, खाना खाने के लिए एक जगह पे जाएगा। तो हमने वहाँ भी सर्च आउट किया कि भाई यहाँ पे खाना वगैरह फ्री में मिलता है, जहाँ पे थोड़ी बहुत सुनसान एरिया है या फिर कहीं कोने की जगह है जहाँ पे सोने की जगह है, हर चीज़ हम लोगों ने सर्च किया था, वहाँ पे कहीं भी मिल नहीं पाई थी वो। तो खैर उनके बेटे भी आते हैं, अपने मुल्क से आते हैं, यहाँ पे जा कर के शिनाख्त होती है उनकी और मालूम चलता है कि ये वही खातून है। और इसका रीज़न ये बताया गया कि भाई वो पैनिक सिचुएशन में उनका जो है इंतकाल हुआ था। वो घबरा गई थी, 3 दिन हो गए थे और एकदम परेशान हो गई थी कि भाई हमारे शौहर नहीं मिल रहे हैं या जो भी। तो पैनिक की सिचुएशन में वो जो है इंतकाल हो गया उनका। तो भाई अगर आप सपोज़ गायब हो जाते हैं तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आज नहीं 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे बाद या फिर अगले दिन 2 दिन 3 दिन में मिल ही जाएंगे। तो इसमें परेशान बिल्कुल भी ना हो। आप तरतीब निकाले कि भाई क्या तरीका हो सकता है। आपको सोचना पड़ेगा भाई, अगर आप गायब हुए हैं तो आपको दूसरों को अप्रोच करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ तो आप बैठे रह जाएंगे। आप सोचेंगे हरम शरीफ में बैठ करके हम दुआएं करेंगे तो हमको कोई आके ढूंढ लेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको निकलना पड़ेगा, आपको किसी को अप्रोच करना पड़ेगा। तो बस यही सारी चीज़ें थी, इसी में पूरा जो है वक्त गया। अभी 5:50 हो रहे हैं। आधे घंटे बाद करीब मगरिब का वक्त होने वाला है, इफ्तार करना है, रोज़ा लगा हुआ है, काफ़ी देर से हम लोग निकले हुए थे। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं, प्रिकॉशन लें और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
आप सबसे बस रिक्वेस्ट ये है कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना भी एक सदका जारिया होता है। तो भाई दूसरों को अगर पता रहेगा, अगर वो उम्रे पे आता है, इस चीज़ का एहतियात रखता है, तो ये आपके हक़ में भी ये सवाब है। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए लोगों में। मैं अपने तमाम वीडियोस में इस बातों को मैं रखता हूं ताकि लोगों के पास अगर अवेयरनेस रहेगी, लोगों को मालूमात रहेगी, तो वो किसी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं आएंगे। तो अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे भाई, आप सबको भी जो है हज और उम्रे की सादत नसीब करें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।